आराम से। क्या आराम से बैठ जाइए। आइए इधर, आराम से। अब मैं कैसे समझाऊं आपको? आप चिंता मत करिए जी। कौशल्या जी, मैं तो यही चाहता था कि अपने जीते जी अपनी दोनों बेटियों को इस घर से विदा करूं, लेकिन अब शायद वो। आप अपना जी हल्का मत कीजिए जी। वो हमारी बेटियां नहीं, बेटे हैं। रागनी के डांस का कंपटीशन है, पता है ना? और कल मोहलत का आखिरी दिन। मुझे पूरा यकीन है रागनी ये कंपटीशन जरूर जीतेगी। जो रागनी की डांस टीचर है वो भी बता रही थी कि रागनी सबसे बढ़िया नाचती है। मुझे पूरा यकीन है कि रागनी हमारे घर की इज्जत जरूर बचाएगी। हाँ कौशल्या जी, मुझे भी अपनी बिटिया से यही उम्मीद है। आप देखना, उसकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। हमारी रागनी जब कुछ ठान लेती है ना, तो जरूर करके दिखाती है। मुझे पूरा यकीन है कि रागनी हमारे घर की इज्जत जरूर बचाएगी। साधना, मैम ने पैसे दिए? नहीं। तो फिर सुबह से बुलाने का क्या मतलब था साधना? वो उन्हें कुछ और जरूरी बात करनी थी, बस इसलिए। मतलब पैसों का कोई इंतजाम नहीं हुआ? पर साधना कुछ बता क्यों नहीं रही? कुछ तो गड़बड़ है। ये तुम दोनों में क्या खिचड़ी पकड़ी थी? जरा मुझे भी तो बता। क्या हो रहा है? वही जो समय और समस्या दोनों की मांग है, जासूसी। जासूसी? सतन जी, आप भी ना, आपको डिटेक्टिव बनने का बहाना चाहिए। वैसे अब क्या हो गया? बड़ी सीधी और साफ बात है। हाँ, लेकिन ये तेज दिमाग वालों को ही समझ में आती है। सब साधना पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने आलेख को खोल दिया, लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि उस कमरे का दरवाजा किसने खोला। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आई। मैंने पहले कहा था, तेज दिमाग चाहिए। अच्छा, तो तेज दिमाग वाले सत्यन जी, आपकी क्या समझ में आया? जरा हमें भी समझाइए। अंबिका, बाहर वाली कोठी को खोलने के लिए चाबी तो कोई यहीं से ले गया होगा, और साधना तो यहाँ आई नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो चाबी चोर है कौन, जिसने उस कमरे का दरवाजा खोला। सत्यन जी, आलेख बिल्कुल सही सलामत है, और साधना ने जो भी किया जानबूझकर नहीं किया। लेकिन उस चाबी चोर ने तो ये जानबूझकर किया है। है कौन, और उसने ऐसा किया तो आखिर क्यों किया, ये तो मैं जान कर ही रहूंगा। राजेश अगर जरूरत ना होती तो कभी फोन नहीं करता। देख, कोशिश करना। बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है।
अच्छा सुन यार, एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मुझे कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है। क्या शादी है तेरी? कहाँ? दिल्ली में? अच्छा सुन यार, माफ करना लेकिन ए जी, आज इस घर में हमारी आखिरी रात है। कल तक अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो हम सब तो सड़क पे आ जाएंगे ना। ए जी, जाओ ना, जाकर बाबूजी से पूछो तो सही कम से कम कि पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं। लानत है मुझे, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। इस दुनिया में शायद ही कोई मुझ जैसा बदनसीब होगा जिसने अपने ही परिवार को इतना दुख पहुंचाया। ए जी, सोचो ना, क्या करेंगे हम? कहाँ जाएंगे? हाय राम, झूठ तो मैं बोलती नहीं। कल को अगर हमको धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दिया तो? जी क्या हुआ साधना? जी, कहीं ये रात हमारी इस घर की आखिरी रात तो नहीं है ना? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करेंगे हम? कहाँ जाएंगे? जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है साधना। जी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर कल तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ? नहीं साधना, ऐसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। हमारे पास पैसे आएंगे। ये कंपटीशन में जीत कर रहूंगी साधना। आज तक मैंने अपने घर के लिए कुछ भी नहीं किया। एक ही तो मौका दिया है भगवान ने, इसे हाथ से जाने नहीं दूंगी मैं। Of course I remember you. इतना ब्यूटीफुल चेहरा कोई क्या भूल सकता है? हाँ? और अमेरिका इज फैंटास्टिक। वहाँ के लोग भी अच्छे हैं और कंपनी इट्स टू गुड। सानिया, इंडिया भी अच्छा है। हाँ, यहाँ की कंपनी भी अच्छी है। ताज, वो क्या ना कि ताज मैं कई बार जा चुका हूँ। कैंडल लाइट डिनर, वो सानिया एक्चुअली क्या ना कि मुझे कैंडल के धुएं से एलर्जी है, सो मे बी नेक्स्ट टाइम। और लॉन्ग ड्राइव, वेल सानिया आई थिंक सो, बिकॉज़ मेरे को एक्चुअली, खैर अच्छा ही हुआ पका रही थी। वैसे आपने मेरा फोन क्यों काटा? क्योंकि उनसे ज्यादा मेरी बात इम्पोर्टेंट है। अच्छा तो बताइए, कौन सी बात आपकी इम्पोर्टेंट है? आपने आपसे झूठ क्यों बोला कि आज टीचर दीदी आएगी? वो तो अभी तक नहीं आई। तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? अगर आज नहीं आई तो कल आ जाएंगी। खैर कोई काम पड़ गया होगा उन्हें। उन्होंने कल भी नहीं पढ़ाया था और आज भी नहीं आई। प्रताप तो बहुत गुस्सा है, वो तो कमरे से नीचे भी नहीं आ रहा। नहीं, आप दीदी को बुलाओ, नहीं आप दीदी को बुलाओ, नहीं आप दीदी को बुलाओ, आप दीदी को बुलाओ। ये क्या दीदी दीदी लगा रखा है? अपने कमरे में जाओ और पढ़ाई करो। वो दीदी आज के बाद इस घर में कभी नहीं आएगी, समझ गई? तो कोशी, 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 साधना, साधना ऐसे क्यों बैठी है?
अरे मैंने कितनी आवाजें दी कोशी को, ना तो कोशी कहीं नजर आ रही है और ना ही तेरा ध्यान गया मेरी तरफ। सब ठीक तो है ना? तू आज काम पर भी नहीं गई? पैसों का कुछ इंतजाम हुआ क्या? सब लोग कहाँ हैं? तेरे मामा जी, कोशी? ऐसे रो क्या रही है? कुछ बताएगी भी? नानी जी, अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। अगर आज रात तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो हमें ये घर छोड़ के जाना होगा। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। डॉली, इस बार तो तुम ट्रॉफी भूल जाओ। इस बार तो रागिनी बाजी मार जाएगी। शराब, ऐसा कभी नहीं होगा। डॉली, क्या बात है? आज आपकी तबीयत तो ठीक है और आज आपने प्रैक्टिस भी नहीं की। कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है? हाँ? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम ये कंपटीशन क्यों जीतना चाहती हो। तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास लोगों की नजर तो सिर्फ पैसों पर होती है ना? पर रागिनी, एक बात समझ लेना, ना ही तो तुम वो ट्रॉफी जीत पाओगी, ना ही तो वो कैश प्राइज, क्योंकि मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। जीत सिर्फ मेरी होगी, मेरी। अगर ताज महोत्सव कोई जाएगा तो सिर्फ मैं। डॉली, समझी तुम? मैम, वो दरअसल मेरी जीजी मुझसे बड़ी है और उनकी शादी नहीं हुई है। मैं मेरी जीजी से पहले शादी नहीं कर सकती। इतना बड़ा खेल रचा हमने ताकि आले की शादी साधना के साथ हो जाए, लेकिन उसकी बहन बीच में आ गई। How dare she refuse me? अब हम क्या करें? तुम्हारा इस बेटे की शादी का सपना इस जन्म में कभी नहीं पूरा होने वाला। और ये हमारा दावा ही नहीं बल्कि वादा भी है कि 1 महीने के अंदर अंदर हम अपने बेटे की शादी करवाएंगे और उसकी दुल्हन इतनी सुंदर, इतनी सुशील होगी कि तुम सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, साधना की बड़ी बहन, वो लड़की हमारे रास्ते की दीवार बन रही है। हम आले की शादी करवाना चाहते हैं, उसकी जिंदगी खुशियों से भर देना चाहते हैं, लेकिन एक मामूली सी लड़की की वजह से हम अपने इरादे को नाकाम नहीं कर सकते हम। साधना ने शादी के लिए मना नहीं किया था। उसने तो सिर्फ ये कहा था कि बहन से पहले वो शादी नहीं कर सकती। Oh yes, that's right. So गौरी, जी मैम। तुम साधना के परिवार के बारे में क्या जानती हो? कौन कौन रहते हैं उस घर में? जी, उसके मामा मामी, उसका भाई विनीत, जिन्होंने ऑफिस में चोरी की थी, विनीत की पत्नी मालती, और हाँ, एक बड़ी बहन रागिनी। बस इतने ही लोग हैं।
रागिनी, पता करो कि वो क्या करती है। हमें उसके बारे में सारी जानकारी चाहिए, जल्द से जल्द। जी मैम। रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।